हमने स्टार्ट कर लिया था तुम्हारी क्लास 12 का चैप्टर 1, जो कि फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट जिसको आप लोग बोलते हो। तो देखो, इस चैप्टर में हमने एक बेसिक सी चीज बताई थी जिसमें एगैमोस्पर्मी को कवर कर लिया था कि एगैमोस्पर्मी क्या होती है और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लिया था। अब देखो, जो रिप्रोडक्शन है जिसे हम लोग असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसमें देखेंगे वो किस तरह से दोनों जो हैं वो अलग हैं। देखो, छोटी छोटी चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारा जितना भी पेपर बन करके आता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। कौन सा? ये जो तुम्हारा नीट का होता है। और तुम्हारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्ट्रांग हो गए तो तुम्हारा बोर्ड्स भी अच्छा हो जाता। तो हमारा एक सपना है कि तुम्हारा बोर्ड्स एज वेल एज तुम्हारा नीट जो है वो एक साथ में लेकर के चलें। ठीक, तो चलो बने रहो साथ में, देखते रहना। चलो देखो, हम लोग ने जो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म स्टार्ट किया था और इसकी बेसिक चीज़ें हमने देखी थी, और उस बेसिक चीज़ों में हमने एगैमोस्पर्मी वाला पार्ट कवर कर लिया था। तो अब हम लोग देखते हैं उसी में कि हमारे पास में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसे आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो। मेरी एक आदत है, मैं क्या करता हूं, जो तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन बन करके आ रहे होते हैं उनको भी साथ साथ में तुम्हें बताता रहता हूं कि कहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और जहां पर से नीट का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है वहां पर भी आपको बताता हूं कि भाई यहां से इस तरह से पॉसिबिलिटी बन करके आ सकती है। तो इस चीज का फायदा उठा लो और छोटी छोटी चीजें समझते जाओ। कॉपी बनानी है, मैंने अगेन बोल दिया, पहले भी बोला था अब भी बोल रहा हूं कि कॉपी बनानी है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या कर लो, नोट कर लो इसको। क्या करना, एक तरफ लिखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ लिख देना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, कई बार आपको अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहां से आराम से क्वेश्चन बना सकता है कि बताओ जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएशन करके बताओ, डिफरेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बीच में मार्जिन डाल देनी है, एक तरफ असेक्सुअल लिख लेना, एक तरफ सेक्सुअल लिख देना, और उनके पॉइंट्स जो है वो बताते जाना। देखो, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताने की तुम्हें कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लिखना, ये होता है यूनिपेरेंटल। क्या होता है? यूनिपेरेंटल। ठीक है, देखो, जो पॉइंट मैं यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनको जब आप एक्सप्लेन करने लगते हो तो अलग से एक्सप्लेनेशन बन करके आ जाती है। जैसे मान लो कि तुम अपनी नोट मेकिंग में तो बना ही रहे हो, नोट्स तो बना ही रहे हो, तो तुम बोलते हो कि यूनिपेरेंटल। तो यूनिपेरेंटल का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब एक, एंड पेरेंटल मतलब पेरेंट, मतलब सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सिंपल सी बात। तो आप अगर यहां पर एक्सप्लेनेटरी पूछ रहा हो, लॉन्ग टाइप में अगर पूछ रहा हो कि डिफरेंशिएट बिटवीन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने बोलना है यूनिपेरेंटल का मतलब होता है, यूनि मीन्स सिंगल एंड पेरेंटल मीन्स की पेरेंट। दैट मीन्स सिंगल पेरेंट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक ही पेरेंट अपने इंडिविजुअल को क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात देखना, अगर ये यूनिपेरेंटल है तो गैमेटोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्या रहती? गैमेटोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इज इक्वल टू को लिख करके काट दूंगा मैं, और इज इक्वल टू को लिख करके काट दिया, दैट मीन्स नहीं होती है। मतलब गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, मतलब गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी तो भाई सीधी सी बात है, गैमेट ट्रांसफर भी नहीं होने वाला होगा। तो गैमेट ट्रांसफर भी यहां पर नहीं होगा, तो लिख दो गैमेट ट्रांसफर भी नहीं होगा। गैमेट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। अगर गैमेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा, गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा। गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, इज इक्वल टू को लिख करके काट दिया, नहीं होगा। अब गैमेट फ्यूजन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, फर्टिलाइजेशन नहीं होकर के आए तो जाइगोट बनकर के आया क्या ना? तो जाइगोट भी नहीं बनकर के आया, तो जाइगोट फॉर्मेशन को भी क्रॉस कर देंगे, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं हुई। अब अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुई तो क्या वेरिएशंस बन करके आएंगी? बताओ, शाबाश। नहीं बन करके आएंगे, क्योंकि वेरिएशंस तभी बन करके आती हैं जब जाइगोट बन करके आता है। तो यहां पर तो वेरिएशंस ही नहीं है, तो लिखना नो वेरिएशंस, यहां वेरिएशंस को लिख करके काट दो।
वेरिएशंस नहीं होगी। अगर वेरिएशंस नहीं होगी तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे क्लोन, वो होंगे क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तुम्हें, यहां पर बने रहना, प्यार से समझते रहना सारी चीजों को, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे क्लोनिंग का। तो यहां पर क्या है, क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, एक जैसा दिखने वाला, बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला, एग्जैक्ट कॉपी जिसे अपन बोलते हैं एक तरह से वो, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग्स क्या होने वाले हैं यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पर होने वाले हैं क्लोन। तो ये हमारे पास में आ गए कितने पॉइंट्स, 3, और हमारे पास है 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट्स आए हैं। इनको डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने नोट्स में बनाया है अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी, एज वेल एज हमारे पास में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखो, अगर इन्हीं को अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो हर एक पॉइंट में 2 या 3 लाइन अपने आप से बनकर के आती है। जैसे मान लो यूनिपेरेंटल, आप बोलते हो इन केस ऑफ यूनिपेरेंटल ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज ओनली सिंगल पेरेंट हैव अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो भाई 2 लाइन बनकर के आगे प्यारी सी। देन लिखते हो गैमेटोजेनेसिस के आगे जो क्रॉस मारी हुई है यानी कि नहीं है, बोलना नो गैमेटोजेनेसिस इज रिक्वायर्ड। देन थर्ड में लिखना इफ नो गैमेटोजेनेसिस इज देयर दैट मींस नो गैमेट ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। बट इफ देयर इज अ नो गैमेट ट्रांसफर देन सिंपल सी है बात, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होकर के आ जाएगा, गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगी। जब गैमेट फ्यूजन नहीं होकर के आएगी, there is no gamete fusion, there is no zygote formation, and when there is a no zygote formation that means no variations are there, variations यहाँ पर present ही नहीं होती हैं। और जब variations नहीं होंगी तो obvious ही बात है भाई, जो हमारे पास में individuals होंगे वो क्लोन होंगे, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होंगे किनकी, ऑफ देयर पेरेंट्स। समझ में आ गई बात, क्लियर होकर के आ गया, ओके। अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तुम्हारे साथ में, फिर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो रेडी हो उस मजेदार कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है, तो बने रहो। देखो, सबसे पहले तो क्या लिखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखना, ये बाई पेरेंटल होती है। क्या होती है, बाई पेरेंटल होती है। मतलब यहां पर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। देन यहां पर गैमेटोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट भी होगी। मैं गैमेटोजेनेसिस को लिख करके प्लस लिख देता हूं, यानी कि रिक्वायरमेंट है, यानी कि प्रेजेंट है गैमेटोजेनेसिस, राइट। गैमेटोजेनेसिस होगी तो गैमेट ट्रांसफर भी होगा, गैमेट ट्रांसफर भी होगा। गैमेट ट्रांसफर होगा तो गैमेट फ्यूजन भी होगी। अगर गैमेट फ्यूजन होती है तो आप बोलते हो जाइगोट फॉर्मेशन भी होगी। जाइगोट फॉर्मेशन भी होगी, और अगर जाइगोट फॉर्मेशन होगी तो वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, और अगर वेरिएशंस प्रेजेंट हैं तो ऑफस्प्रिंग जो है आर नॉट क्लोन। ऑफस्प्रिंग जो है वो क्लोन नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, क्लोन्स नहीं हो सकते। ये समझ में आ गया। तो ये आपका अगर बोर्ड का क्वेश्चन बनकर के आता है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जहां पर बोर्ड का क्वेश्चन बनकर के आता है वो भी बताता हूं, जहां पर नीट का क्वेश्चन बनकर के आता है वही भी बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको कॉपी बनानी है, आपको आराम से पढ़ना है। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है वो डीपीपी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, और डेली प्रैक्टिस पेपर तो जब तुम वो भी लगा देते हो क्वेश्चंस, अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट बन गया होता है तुम्हारा, क्योंकि तुम कॉपी बना कर के आ रहे हो। तो बट पहले ये ध्यान में रखना, पहले कॉपी लगानी है पूरी, पहले कॉपी पूरी बनानी है, उसको रिवाइज करना है, देन आपने वो डीपीपी लगानी है, और डीपीपी के बाद में तुम्हारे चैप्टर के साथ साथ में तुम्हारे चैप्टर वाइज पेपर भी होते रहेंगे, ठीक। तो देखो, सबसे पहले तो ये सारी चीजें देखो। अगर तुम्हें बोर्ड में क्वेश्चन बनकर के आता है, छोटे मार्क्स में, मतलब 2 मार्क्स में बन सकता है, 3 मार्क्स में बना सकता है, अगर उसकी इच्छा हुई तो मतलब 3 मार्क्स तक तो जाता ही है, 5 मार्क्स तक तो नहीं बना पाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन। मतलब ये इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन बनकर के आता है मोस्टली अप्रोक्सीमेटली। तो ये बोल सकता है कि डिफरेंशिएट करो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, आप पॉइंट्स के थ्रू इनको मेंशन करके बता सकते हो। ये समझ में आ गया, क्लियर होकर के आ गया, सारे पॉइंट्स मेंशन किए जा सकते हैं। चलो अब एक पॉइंट इसको और ऐड करते हैं, हटाऊं ये वाला पॉइंट, नोट डाउन हो गया, कर दिया नोट डाउन, चलो ठीक है, हटा रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर एक शब्द आया है जिसका मतलब है क्लोन। तो क्लोन को समझते हैं कि क्लोन क्या होता है। पहले तो मैं यहां पे लिख दूं क्लोन क्या होता है किसी को आइडिया बताओ,
है किसी को आइडिया? हाँ, क्लोन। ठीक है जी, बिल्कुल सही, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल हम लोग लिख सकते हैं कि ये वो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल्स which are morphologically and genetically identical। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, इनको बोलते हैं हम लोग क्लोन। क्लियर होकर के आगे बात, समझ में आगे बात? तो क्लोन का मतलब है आइडेंटिकल होना, बिल्कुल आइडेंटिकल होना, एग्जैक्ट कॉपी होना। तो ये कहाँ पर होती है? जहां पर जायगोट की फॉर्मेशन नहीं बनकर के आएगी तभी क्लोन बनकर के आएंगे ना। अगर जायगोट की फॉर्मेशन बनकर के आ गई तो भाई क्लोन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगी। बिकॉज हाफ ऑफ द जीन फ्रॉम द फादर एंड हाफ ऑफ द जीन फ्रॉम द मदर वो रिकम्बिनेट होते हैं या रिकम्बाइंड होते हैं कहाँ पर? जायगोट में, जिससे पूरा इंडिविजुअल डेवलप होकर के आता है। करेक्ट। रिप्रोडक्शन की बेसिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? बेसिक बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन की। बने रहो साथ साथ में, पूरा नोट करते रहो। तो देखो, जब ये सारी चीजें होगी क्लोन, अब क्लोन को समझते हैं कि क्लोन होता क्या। भाई हर एक के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है। मूवीज तुम लोगों ने सबने देखी होती हैं, तो मूवीज में ऐसा बताया जाता है हम लोगों को कि भाई एक कमरा होगा या एक रूम बनाया होगा, उसके अंदर एक बंदे को भेज देंगे, बाहर से कोई बंदा कंप्यूटर से ऑपरेट करता है, खटाक भाई 2 बंदे तुरंत एक जैसे निकाल दिए। भाई ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है, हमें भी बताओ जरा। ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि तुम क्लोन जो है वो एकदम से बना सको। तो क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्लोनिंग होती कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल करी जा सकती है क्लोनिंग। ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट का बेसिस बताता हूँ, जो ऑल दो वो कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पर भी लग करके आता है, वो कॉन्सेप्ट आपका IVF में भी लग करके आता है, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक समझना उसकी, बेसिक प्रिंसिपल। मुझे लगता है मैं ये वाला पार्ट हटाता हूँ, है ना, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्लोनिंग का। पहले तो आपने क्लोन की वो लिख ली होगी। अच्छा, एक और चीज़, थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो, मान लो मैं अगर इस तरह से ऐसे बनाऊँ, मान लो ये एक पेट्री प्लेट है और इसमें ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं। ये मैंने क्या लिखा है, मान लो ये कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको मैंने पेट्री प्लेट्स पे ग्रो कराया है, और हम लोग देख रहे हैं कि भाई उसी के नंबर बढ़ रहे हैं ना, उसी के नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैंने ए यहाँ पर रफ एंड अप्रोक्सीमेटली देखना कितने बार लिखा, मैंने लगता है मैंने ए लिखा है 13 टाइम्स लिखा है। 13 टाइम लिखा, 12 टाइम लिखा, सॉरी 12 टाइम लिखा है, हाँ 12 टाइम लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम्स लिखा है। ठीक है, अब 12 टाइम्स मैंने ए लिखा है, तो इसमें से इस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? मतलब हैं तो सारे क्लोन ही भाई, दे ऑल आर क्लोन्स। और इनके इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? इनके इंडिविजुअल को बोलेंगे रैमिट। क्या बोलेंगे? रैमिट। भाई नोट डाउन कर लो, नीट में पूछा गया, नोट डाउन कर लो, नीट में पूछा गया हुआ है कि इंडिविजुअल ऑफ द जो हमारे पास में क्लोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इंडिविजुअल ऑफ द क्लोन को हम लोग बोलते हैं रैमिट। क्लियर? समझ में आ गया? हटा दूं ये वाला पार्ट? ओके, कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो मैं किसका? क्लोनिंग का। कि देखते हैं क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। बड़े बेसिक से समझना इसकी पूरी प्रोटोकॉल को कि क्या होती है। देखो, एक हमारे पास में हमारे प्यारे से अंकल, उन अंकल का नाम है आईएन विल्मेट। क्या नाम है उनका? आईएन विल्मेट। आईएन विल्मेट, ठीक है ना। ये इसने आईएन विल्मेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? शीप पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे? शीप पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो किया क्या इसने, इसने शीप लिए, फीमेल शीप, ठीक है। इसने 3 शीप लिए, शीप 1, शीप 2 एंड शीप 3, एंड तीनों शीप फीमेल थे, एंड उनसे एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप कराया। देखो कैसे डेवलप कराया, बने रहना, यहाँ पे समझा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो उसने क्या किया, मान लो, सॉरी, ये मैं लिखता हूँ शीप 1, ये मैं लिखता हूँ शीप 2, और ये मैं लिखता हूँ शीप 3। S1, S2, S3 यानी कि शीप 1, शीप 2 एंड शीप 3। शीप 1 भी फीमेल है, शीप 2 भी फीमेल है, शीप 3 भी फीमेल है। भाई तीनों शीप फीमेल है, तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इनसे ऑफस्प्रिंग जो है वो रेडी करवाया जा सके? बताओ जरा। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा हाँ भाई नहीं है पॉसिबिलिटी, बताऊंगा, रुको, बने रहो। ये भी फीमेल, ये भी फीमेल। देखो हम लोग
जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ साइन यूज करते हैं। ऐसा अगर साइन बनाते हैं और इसको ऐसे एरो लगाते हैं तो दिस साइन सिग्निफाइज जो है मेल, और अगर कभी ऐसा साइन बनाते हैं तो ये साइन सिग्निफाई करता है कि इसको फीमेल को। ठीक है, चलो ये चीजें तो तुम्हें पता ही है। तो अब देखो यहां पर क्या किया इसने, शीप वन से कलेक्ट किया एग सेल। क्या कलेक्ट किया? एग सेल। अब एग सेल की तुम्हें पता है कि एग सेल की प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी मतलब उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्या उसमें डिप्लॉइड होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं? शाबाश, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसको हैप्लॉइड को ना मैं इस तरह से लिख दूं, मान लो मैं इस तरह से लिखूं कि ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके बाद में इसका क्या है? ये रहा इसका सेल वाला पार्ट। समझ में आ रही बात? यहां पर देखो शीप 2 से इसने लिया सेल फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, सेल फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। तो सेल फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड अगर लेंगे तो इसमें सेल में प्लॉइडी क्या होगी? शाबाश बताइयो। सोमेटिक सेल है ना ये, एक तरह का मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड से जब सेल लिए तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? इसकी प्लॉइडी हो जाएगी डिप्लॉइड। देखना ये नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ये एन नजर आ रहा है। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ 2n, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और इसके बाहर में ऐसे बना देता हूँ इसका, ये रहा इसका पूरा सेल। देखो आयन विल्मट कर क्या रहे थे? बड़े प्यार से समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आयन विल्मट ने क्या किया? इसमें से इस न्यूक्लियस को बाहर निकाला। क्या करा? न्यूक्लियस को बाहर निकाला। ये रहा न्यूक्लियस, निकाल दो इसका न्यूक्लियस बाहर। एग सेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया। पीछे बचा कौन सा पार्ट? पीछे बचा इसका प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट, मतलब इस तरह से। अब इसे भी निकाल दिया उन्होंने यहां से। ठीक है, निकालो जरा इसे बाहर। तो ये रहा न्यूक्लियस इसका, ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट, और ये इसका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, ये इसका बचा हुआ पार्ट, ये प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट, ये रहा प्रोटोप्लाज्म। बताओ समझ में आ रही बातें? यहां तक समझ में आ रही बातें? यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बने रहना, मैं बता रहा हूं, एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। अब देखो हुआ क्या, यहां पर इन्होंने ये जो न्यूक्लियस था, ये वाला न्यूक्लियस यानी कि डिप्लॉइड सेल वाला न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को इस सेल के अंदर भेजना है। भेज करके देखो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया? अब यहां पर ये वाला न्यूक्लियस भेज दिया, 2n वाला न्यूक्लियस भेज दिया। देखो हो क्या रहा है यहां पे, बिल्कुल तरीके से समझना। यहां पर हुआ ये था कि इन्होंने एग सेल में से न्यूक्लियस निकाल दिया, और जो सोमेटिक सेल था उसका न्यूक्लियस भेजा। क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बने रहना। ठीक है, तो वहां से क्या कर दिया? एक न्यूक्लियस निकाल दिया एग सेल वाला, और उसमें सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस भेज दिया। अब ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही क्या था? मुश्किल था। बिकॉज तुम लोग जानते हो, छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा होता है कि न्यूक्लियस को जो है दैट इज ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जब न्यूक्लियस निकाल देते थे तो सेल की डेथ हो जाती थी। तो इसे करना क्या पड़ेगा? मेरे हाथों की कंडीशन देखना, मेरे हाथों की कंडीशन देखना, कैमरा को देखना, ये यहाँ पे मतलब यहां से न्यूक्लियस निकालना और यहाँ पे न्यूक्लियस निकालना एक साथ में। यहां से न्यूक्लियस निकाला, देखो मैं यहां से दिखाऊं, यहां से न्यूक्लियस निकालना और इसमें भेजना साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ये निकाला, ये भेज दिया, ये निकाला, ये भेज दिया, निकाला, भेज दिया। ये समझ में आया? अगर साइमल्टेनियसली नहीं करोगे तो क्या हो जाएगी? सेल डेथ हो जाएगी, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब एग सेल की प्लॉइडी थी कितनी? हैप्लॉइड। उसमें न्यूक्लियस कौन सा भेज दिया? डिप्लॉइड वाला। तो एग सेल को ये प्रिटेंड हुआ कि भाई फर्टिलाइजेशन हो गई है, क्योंकि एग सेल में है तो न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, बट जब कभी फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्रोमोसोमल कंटेंट क्या हो जाता है? डिप्लॉइड वाला फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब अवेलेबिलिटी तो है उसके पास में उसको डिप्लॉइड वाले पार्ट को क्या करने की? एक्सेप्ट करने की, क्योंकि एग सेल जब फ्यूज हो जाता तो यहां पर ऐसा प्रिटेंड होने लगा एग सेल को कि भाई यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गई। उसने इसे ग्रो करा दिया किस पे? कल्चर मीडिया पे। तो इसे ग्रो कराया कल्चर मीडिया पे। तो चलो ग्रो करा करके देखते हैं, जिसको बोलते थे इन विट्रो कंडीशन। क्या बोलते थे? इन विट्रो कंडीशन। तो उसने इसको ग्रोथ कराया कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया, कहां पर? इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ कराया,
इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करा दिया, इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करा दिया। अब इन विट्रो कंडीशन कौन सी होती है? इन विट्रो कंडीशन बोलना ये वो कंडीशन होती है जिसको लेबोरेटरी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी कंडीशन बोलते हैं। मतलब इसने वही पूरा एनवायरनमेंट वहां पर दिया जो एक एनवायरनमेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रहा था। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो भी जितना भी एनवायरनमेंट उसको यूटरस प्रोवाइड कराती है फीमेल की, वही एनवायरनमेंट उसने, वही कल्चर मीडिया, उसी तरह का कल्चर मीडिया इसने लेबोरेटरी कंडीशन में प्रोवाइड करा सो दैट कि ये ग्रो कर सके। और ये ग्रोथ होने लगती है मान लो, ठीक है ना। अब यहां से ग्रोथ जब होगी तो पहले तो 1 से 2 सेल बनकर के आएंगे, 2 सेल से कितने बनकर के आएंगे? 4 सेल बनकर के आएंगे, 4 से कितने बनकर के आएंगे? 8 सेल बनकर के आएंगे, 8 सेल से कितने बनकर के आएंगे? 16 सेल बनकर के आएंगे, और 16 सेल से कितने बनकर के आएंगे? 32 सेल बनकर के आएंगे। तो 16 to 32 सेल स्टेज जो होती थी उसको बोलते थे ब्लास्टुला। उसको क्या बोलते थे? ब्लास्टुला। जो 16 to 32 सेल स्टेज होती है उसे बोलते हैं ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला उसने शीप 3 के यूट्रस में क्या कर दिया? इम्प्लांट कर दिया। किस में कर दिया? शीप 3 के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। तो चलो मैं शीप 3 का यूट्रस, ये रहा शीप 3। शीप 3 क्या है? फीमेल है। तो इसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया इम्प्लांट। जब शीप 3 के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया तो यहां पर शीप 3 में हो गई प्रेगनेंसी। जब शीप 3 में प्रेगनेंसी हो गई तो जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ तो यहां से एक जो है वो इंडिविजुअल पैदा होएगा इनके पास में से, ठीक है। तो मैं यहां से इनके बताऊं कि इनकी जब डिलीवरी हुई, जब ये गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर दिया तो यहां से एक शीप पैदा हुई, ठीक है ना। उस इंडिविजुअल का नाम रख दिया जो यहां से पैदा हुआ डॉली। डॉली शीप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुन लो। डॉली, डॉली शीप। तो समझ में आया करा क्या था इसने? करा क्या था इसने? यहां पर क्या किया था? एग सेल लिया शीप 1 से, मेमरी ग्लैंड से सेल लिया शीप 2 से, मेमरी ग्लैंड के सेल से न्यूक्लियस निकाल लिया, शीप के 1 के जो एग सेल था उसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया। इस वाले न्यूक्लियस को किस में भेज दिया? एग सेल के वाले पार्ट में भेज दिया। जब वहां पर न्यूक्लियस सक्सेसफुली उसने भेज दिया, इसको इन विट्रो कल्चर पे ग्रो करा दिया। जब इन विट्रो कल्चर पे ग्रो करा दिया तो ग्रो करेगा, 1 से 2 सेल बनकर के आएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और जब 32 सेल स्टेज बनकर के आई इसे इम्प्लांट कर दिया था किसमें? शीप 3 के यूट्रस में। यहां से जो बच्चा डेवलप होकर के आया था उस बच्चे का नाम इन्होंने रखा था डॉली। तो बताओ मुझे फटाफट से, शाबाश। यहां पर एक क्वेश्चन, क्या डॉली शीप जो है वो फीमेल है या मेल है? पहला क्वेश्चन कि डॉली जो है वो फीमेल है या फिर मेल है, बताओ। हाँ जी, शाबाश। हाँ, सो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि डॉली शीप जो है दैट इज क्या है? वो फीमेल है, नॉट मेल। सेकेंड पॉइंट मेरा क्वेश्चन का कि अगर वो सेम एक्सपेरिमेंट सेकेंड टाइम करता है या थर्ड टाइम करता है तो क्या डॉली शीप के बदले में डोला शीप होने की पॉसिबिलिटी है? डोला शीप का मतलब है कि मेल शीप या मेल इंडिविजुअल होने की पॉसिबिलिटी है क्या? बताओ, अरे बताओ। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेल इंडिविजुअल? बताओ 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 बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। सुन रहा हूं, वेट कर रहा हूं। क्या यहां पर मेल इंडिविजुअल की पॉसिबिलिटी है? बोलो बोलो बोलो। नहीं है भैया, नहीं है। तो क्या लिख देना? नो। मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूं, नहीं है पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं है पॉसिबिलिटी? शाबाश भाई, मेल इंडिविजुअल ही नहीं है इसमें। तो मेल इंडिविजुअल ही नहीं है। तीनों शीप इंडिविजुअल कौन से हैं? फीमेल हैं। तो मतलब एक्स और वाई का अगर कॉन्सेप्ट देखते हैं, फीमेल में क्या दोनों एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं। जब वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि मेल इंडिविजुअल को डेवलप करा पाओगे? यहां से नहीं करा पाओगे। तो अगर कभी ये मान लो कि सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जैसे भी करके लेकर के चले ना, तब भी जो है वो डॉली शीप जो है वो फीमेल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि तीनों इंडिविजुअल क्या है? फीमेल के हैं। समझ में आई बात? क्लियर होकर के आ गया? 2 क्वेश्चन तो तुमने निकाल दिए। तीसरा क्वेश्चन मुझे बताओ कि डॉली जो है, डॉली शीप जो है वो किसका क्लोन है? शीप 1 का, शीप 2 का या शीप 3 का? शाबाश 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 शाबाश। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म।
देखो जी फटाफट से बताऊं, देखो जो हमारे पास में डॉली शीप है वो S2 का क्लोन है, S2 का क्लोन है। S2 का क्लोन क्यों बोला जाएगा? बिकॉज जो न्यूक्लियस है वो तो किसका है, वो तो शीप 2 का लिया गया ना। तो जिस भी इंडिविजुअल का न्यूक्लियस लिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि उसी का क्लोन डेवलप होकर के आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर होकर के आ गया? पक्का? ओके। सो देखो यहां पर डॉली शीप किसका क्लोन है? ये क्लोन है शीप 2 का। क्यों? क्योंकि शीप 2 से क्या लिया गया था? न्यूक्लियस लिया गया था। अब मुझे एक बात बताओ, लोगों को लगता है यार कि मतलब ये जो तुम्हारा बॉलीवुड है और ये तुम्हारा हॉलीवुड है, ये तुम्हें बता रहा होता है कि क्लोनिंग के लिए एक स्पेसिफिक रूम डिजाइन कर देंगे जहां पर एक इंडिविजुअल को भेज दिया जाएगा, बाहर से कुछ लोग कंप्यूटर ऑपरेट करें, खटक एंटर किया, भाई उसी के साइज का उसी के जैसा इंडिविजुअल रेडी। ये भाई कहां से ला रहे हो यार ये कॉन्सेप्ट? मुझे एक बात बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बता रहा हूं। अगर कभी क्लोनिंग करनी भी हो तो क्लोनिंग के लिए एक प्रॉपर क्या चाहिए होता है, जैसे यहां पर देखा 32 सेल्स तक तो तुमने ग्रो करा लिया लेबोरेटरी में, भाई 32 सेल्स के बाद में कहां पर ग्रो कराओगे? कहां पर ग्रो कराओगे? तो वो यूट्रस में ही डेवलप करेगा। उसके बाद में एक और चीज, भाई पूरी गेस्टेशन भी तो कंप्लीट करनी है उसे, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पूरी गेस्टेशन भी तो कंप्लीट करनी है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में गेस्टेशन पीरियड कितना है? 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स की तो गेस्टेशन पीरियड होगी, और 9 मंथ के बाद में जो है 10वें महीने जो है वो इंडिविजुअल जो है वो डेवलप कराया जा सकते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में। ये समझ में आया? तो क्लोन जो है वो उसी की एज का हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जब वो बड़ा होएगा, जब वो उसकी एज का होएगा तब वो वैसा दिखेगा जैसा उससे क्लोन के जहां से जिसके सेल लिए गए थे, जहां से डेवलप किया गया। ये समझ में आया? अब पता चल चुका था कि गवर्नमेंट्स को कि भाई ये जो पार्ट है ना, ये क्लोनिंग के लिए जो है वो हो सकता है, मतलब सोमैटिक क्लोनिंग करी जा सकती है। तो इस टेक्निक पे बैन लगा दिया गया था कि सोमैटिक क्लोनिंग जो है या क्लोनिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई नहीं करी जाएगी। अगर कभी क्लोनिंग अप्लाई करी जाती है मेडिसिनल पर्पस के लिए करी जा सकती है, जीन क्लोनिंग के लिए करी जा सकती है, बट जो है ह्यूमन बीइंग पे क्लोनिंग नहीं करी जाएगी। बताओ शाबाश, फटाफट से मुझे आंसर बता दो कि ह्यूमन बीइंग पे क्लोनिंग करना क्यों बंद करा? क्यों ऐसा लगा कि भाई इसको बंद कर देना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को आगे नहीं लेकर के चलना चाहिए? तो रीजन उसके पीछे का ये है जी, अगर कभी ये सोमैटिक क्लोनिंग चल करके आती तो एक ही जैसे इंडिविजुअल बनकर के आते हैं, वेरिएशंस हो ना पाती। जब वेरिएशंस ना हो पाती तो एडेप्टेशन कैसे ले पाता इंडिविजुअल और कैसे बेटर सर्वाइव कर पाता? तो कहने की बात है कि डिजीज ज्यादा हो सकते थे, डिजीज पॉसिबिलिटी बढ़ सकती थी, वेरिएशंस कम हो सकती थी। इस वजह से इस टेक्निक पर क्या लगा दिया गई थी? बैन लगा दी गई थी। इसको बोल दिया गया था कि क्लोनिंग जो है ह्यूमन बीइंग पे करना, यानी कि ह्यूमन बीइंग के क्लोन बनाना जो है वो लीगल नहीं है। बट इस टेक्निक ने हमें बहुत ही बड़ी एक टेक्निक सिखा दी थी जिसे बोलते हैं IVF। क्या बोलते हैं? जैसे IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी ये होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हो तुम लोग, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। बट टेस्ट ट्यूब बेबी का अगर कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो पता कब तक? देखो वो तो 32 सेल स्टेज तक कहां पर ग्रो कराया जाएगा? लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो कराया जाएगा। उसके बाद में तो फिर अगेन उसे यूट्रस में यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे क्या करना पड़ता है? इम्प्लांट करना पड़ता है। तो इसीलिए इनिशियल डेज के लिए जो है वो उसको लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे होते थे, इसीलिए उसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते थे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट या IVF का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया था। तो यहाँ से हमारे पास में कॉन्सेप्ट आया, मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ से लिख दूँ, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट मिला ऑफ IVF एंड ET। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, एंड ET होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब कि जो 32 सेल स्टेज होती है उसको हम लोग एक तरह से एम्ब्रियो बोल रहे हैं ना, है ना। तो वो एम्ब्रियो जब है यूट्रस में इम्प्लांट करा जाएगा तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। बताओ समझ में आ गई बात? क्लियर होकर के आ गया? तो देखो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट पता चल करके आ गया तुम्हें कि क्लोनिंग क्या होती है। ठीक, हटाऊं ये वाला पार्ट, बताओ शाबाश। ओके देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तुम्हें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी कभी होती है तो जाइगोट बन करके आती है, और जाइगोट के साथ में जब जब जाइगोट बन करके आएगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर क्या होकर के आएगा? वहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, और जब वेरिएशंस देखने को मिलती हैं तो इंडिविजुअल जो है वो क्लोन नहीं हो सकता। क्लोन किस केस में होएगा? क्लोन होएगा हमारे पास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के केस में, या कभी सोमेटिक क्लोनिंग अगर की है उस केस में। क्लियर होकर के आ रही बात है? चलो अब मैंने तुम्हें एक बात है, तुमने ये तो नोट कर ही लिया कि हॉरल्स होते हैं फ्लोर में,
ठीक है ना। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि फ्लोर में कितने होरल्स थे। फ्लोर में होरल्स थे 4 होरल्स थे। एक था हमारे पास में कैलिक्स, दूसरा था कोरोला, फिर था एंड्रोशियम और फिर था गाइनोशियम। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि एसेसरी हॉरल्स होते हैं। ठीक है, एसेसरी हॉरल्स होते हैं, या एसेंशियल हॉरल्स भी बोल सकते हैं, या एसेसरी हॉरल्स भी बोल सकते हैं। और ये वाले जो दो होते हैं ये होते हैं रिप्रोडक्टिव हॉरल्स। अब फिर अगेन यहां से तुम्हारे पास में बोर्ड में क्वेश्चन बन करके आती है एंड तुम्हें बोला जाता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का स्ट्रक्चर बताओ। 2 क्वेश्चन में पूछ सकता है, डायग्राम के माध्यम से बतानी होती है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि बताओ जी एक्सप्लेन ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लोर। तो देखो फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत आसान होता है। देखो मेरे साथ में बनाते जाना, मैं तुम्हें साथ में बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले ऐसे बनाओ, इस तरह से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, इसे यहां पर लेकर के आ जाओ ऐसे, इसे यहां पर लेकर के आ जाओ ऐसे। जो लोग बोलते हैं ना कि डायग्राम नहीं बनती, डायग्राम बहुत डिफिकल्ट होती है, सीखते जाना। साथ साथ में आपका डायग्राम का पैटर्न भी आपको बताऊं कि डायग्राम, और जब कभी डायग्राम वाला क्वेश्चन आए नीट एंड क्लीन बनाया करो भाई, उसके नंबर मिलते हैं यार तुम्हें। डायग्राम के साथ में फॉर्मेलिटी करोगे ना तो सामने वाला फॉर्मेलिटी कर देगा वहां पे, और जब सामने वाला फॉर्मेलिटी कर देगा फिर रोने बैठ जाओगे कि नहीं यार उसने बंदे ने नंबर नहीं दिए। तो क्या कर देना, इसको इस तरह से ऐसे गोल कर देना। कर दिया गोल, कर दिया गोल, बनाओ, शाबाश बनाओ और बताओ मुझे, बना लिया यहां तक? ओके, अब देखो क्या करो, अब इसे इस तरह से पकड़ो, मैंने कलर चेंज कर रहा हूं, इसको ऐसे बनाओ, यहां पर ऐसे ऐसे जोड़ दो इसके साथ में, यहां पर ऐसे ऐसे जोड़ दो इसके साथ में, जोड़ दो, यहां पर भी इस तरह से बना दो, ऐसे ऐसे जोड़ दो इसके साथ में, यहां पर ऐसे ऐसे जोड़ दो इसके साथ में, जोड़ दिया, जोड़ दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है, अब यहां पर मैं मान लो कि इसको बोलता हूं ये इस तरह का पीले रंग का मान लो फ्लोर है, मैंने इसको इस तरह से बना दिया, ये बनाया है इस तरह से, इस तरह से बनाया, ऐसे बना दिया, मैंने इसको इस तरह से बनाया, ऐसे बना दिया, मैंने इसको इस तरह से बनाया, ऐसे बना दिया, बना दिया ऐसे। इसको इस तरह से दे दो कलर रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हमारे पास है कलर्ड पार्ट है। ठीक है, ये कलर्ड पार्ट है। ठीक, अब क्या करना है हमें, बना रहे हो साथ साथ में? हाँ, अब क्या करना है हमें, इस तरह से लेकर के जाना है, इसको ऐसे कर देना, इस तरह से लेकर के जाना है, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, और इसको यूं लेकर के आ जाना। भाई कितना समय लगा हमें डायग्राम बनाने में बताओ? मिनट में जल्दी बना ली, फटाफट से बना ली। अब फटाफट से इसके क्या करते हैं, इसे हम लोग ना वो लेबल्ड कर लेते हैं। ठीक है, जब भी कभी डायग्राम बन करके आए भाई ऐसे ही बना देना। मैंने तो डिफरेंट कलर इसलिए यूटिलाइज कर दिए कि तुम इसे समझ सको। जब कभी बोर्ड में बनानी है तो पेंसिल से बनाई जा सकती है, नीट एंड क्लीन बनानी है, इसके साथ में करोगे फॉर्मेलिटी तो सामने वाला भी करेगा फॉर्मेलिटी। ठीक, देखो तो इसको करते लेबल्ड। ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, मैंने आपको बोला था कैलिक्स किससे बना होता है, सेपल से बना होता है। ठीक है, तो ये सेपल्स हैं और सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो हम लोग बोलना सेपल्स, और सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज पेटल्स है, और पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक, ये वाला पार्ट क्या है आप जानते हो, इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फिलामेंट।
और एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं स्टेमन। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टेमन। और स्टेमन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम भी बोलते हैं। एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल गैमेटोफाइट। एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मैं यहां पर लिखूं, मान लो ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो वाला पार्ट है ओवरी, बेसल वाला रीजन है, इसको बोलते हैं ओवरी। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल को ही हम लोग क्या भी बोलते हैं? गाइनोशियम। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? गाइनोशियम। देखो पूरा समझ में आ रहा है? हाँ भाई, सारी डायग्राम एक एक चीज क्लियर नजर आ रही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गाइनोशियम ये समझ में आया, एंडोशियम एंड गाइनोशियम समझ में आ गया। कहाँ कहाँ पर है हमारे पास में एंडोशियम एंड गाइनोशियम? अब देखो इसी के साथ में ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं थैलेमस। इसी को क्या बोलते हैं? थैलेमस। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट यानी कि जो डंडी है, उसको क्या बोलते हैं? पेडंकल। पेडंकल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पेडंकल। मतलब जो स्टाक ऑफ द फ्लोर है। देखो पहले से तो अगर कभी आपको क्वेश्चन बनकर क्या आता, आपने बड़े प्यार से ये वाली चीजें बना करके बता देनी है। फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना है। एंड इसके बाद में क्या बताना है? इसके बाद में इनके इन पार्ट्स के बारे में बता देना होता है, ठीक है। बना दिए डायग्राम? हटा दूं ये वाला पार्ट? पक्का? ओके, तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख देना कि जो हमारे पास में कैलिक्स है, कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ सेपल्स। और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है फ्लोरल हॉरल को। प्रोटेक्ट फ्लोरल हॉरल या फ्लोरल बड टिल मैच्योरेशन। ठीक है, क्या करता है जी? ये फ्लोरल हॉरल को यानी कि बड को जो है क्या करता है? उसको मैच्योरेशन तक क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। जब तक वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो जाता तब तक उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो फिर तो अलग बात है, फिर तो वो क्या करना शुरू होता है, वो तो पूरी तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात है, हम लोग इसी में क्या होते हैं? इसी में हम लोग होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं सेपल। इंडिविजुअल्स इसमें देखने को मिलते हैं सेपल्स। इंडिविजुअल्स इसमें कौन सा देखने को मिलते हैं? सेपल्स। अगर कभी सेपल्स जो है देखो फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं गैमोसेपलस। और अगर कभी फ्री हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेपलस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर कभी सेपल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेपलस। और अगर कभी वो फ्री हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीसेपलस। बताओ समझ में आ गया? इसको कर लेना स्टार मार्क, इसको कर लेना स्टार मार्क, कि अगर गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस के बारे में पूछे तो एकदम से पहचान जाते हो कि गैमोसेपलस मतलब जुड़े हुए होंगे और पॉलीसेपलस मतलब फ्री होंगे। ठीक है, क्लियर होकर क्या गया? अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला होता है कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट, इसके जो इंडिविजुअल होते हैं उसको बोलते हैं पेटल्स। इंडिविजुअल्स को बोलते हो पेटल्स। और ये क्या होते हैं? ये पॉलिनेटर अट्रैक्टर होते हैं। पेटल जो होते हैं वो पॉलिनेटर अट्रैक्टर होते हैं। मतलब पॉलिनेटर जो होते हैं इंसेक्ट, वो इसकी तरफ खींचा चला आता है। किसको देख करके? इसके ब्राइट कलर को देख करके, राइट। ये समझ में आ गया? तो पॉलिनेटर अट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, पॉलिनेटर अट्रैक्टर होते हैं। अगर कभी अगेन बोलते हैं कि हमारे पास में जो पेटल हैं अगर फ्यूज्ड हुए तो क्या कंडीशन बोलेंगे? मान लो, शाबाश बताओ। अगर फ्यूज्ड हुए तो गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। और अगर कभी फ्री ही हुए
तो हुए पॉलीपेटलस। ठीक है, पॉलीपेटलस, ये समझ में आ गया, क्लियर होकर क्या आ गया। पेटल्स के बारे में, सेपल्स के बारे में एक कंडीशन पता चल करके आ गई। ठीक है, एंड्रोशियम जो होता है तुम्हें पता ही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस and secretion of male gamete, that is pollen grain। ठीक है, एंडोशियम जो है वो मेल गैमेट को बनाने में हेल्प करता है और उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है, यानी कि एंडोशियम के अंदर, यानी कि जो एंथर है ना, एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन बन करके आएंगे। आगे वाले लेक्चर में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक सा सवाल देखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होकर के आएगा, एंडोशियम जो है वो क्या बनाएगा, वो पोलन ग्रेन को बनाएगा भी और पोलन ग्रेन को सिक्रेट भी करेगा। फिर गाइनोशियम जो होता था, ये किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर the development of egg cell, which after fertilization develops to form zygote। ठीक है, क्योंकि अगर अब कभी ये अगर एग सेल ही नहीं बनाता तो भाई कैसे जाइगोट बनकर के आता और कैसे ही फर्टिलाइजेशन हो पाती और कैसे वो डेवलपमेंट कर पाता, कैसे ही जाइगोट आगे मतलब डेवलपमेंट ही ना हो पाती ना अगर जाइगोट ही नहीं बनकर के आता। तो फ्लोर का स्ट्रक्चर देखो, शाबाश फटाफट से अभी हमने देखा यहाँ पे है ना, फ्लोर का स्ट्रक्चर कभी भी पूछता है कि फ्लोर का स्ट्रक्चर बताओ, एक्सप्लेन करो, तो प्यारा सा स्ट्रक्चर बना देना भाई और वो सारी चीज़ें एक मेंशन कर देना इसमें। ठीक है, क्लियर होकर के आ गया। फ्लोर के बारे में हमने ऑलरेडी बताया कि ये डेवलप होता है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, इसको स्टार मार्क कर देना, बोलना आर कैमेराइडिस। आर कैमेराइडिस नाम का बंदा था जिसने पहली बार बताया था कि रिप्रोडक्शन होती है फ्लोरिंग प्लांट में, कौन सी वाली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसने जो है फर्स्ट टाइम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स में होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लोरिंग प्लांट्स में। रिप्रोडक्शन होती है किसमें, इन फ्लोरिंग प्लांट्स में। समझ में आई बात, समझ में आई बात। 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन बनकर के आएगा, फोड़ करके आना, छोड़ करके मत आना। फ्लोर का स्ट्रक्चर और उसके बारे में बताना है। फ्लोर का स्ट्रक्चर बना दिया, सेपल्स के बारे में बता दिया, पेटल्स के बारे में बता दिया, गाइनोशियम के बारे में बता दिया, एंडोशियम के बारे में बता दिया। थैलेमस जो होता है वो बेसल पार्ट होता है उसका, ठीक है ना, जिसने सारे पोर्शन को क्या करके रखता है, सारे हॉर्नल्स को कनेक्ट करके रखा होता है एक जगह पर। और जो पेडंकल जो है दैट इज अ स्टॉक ऑफ द फ्लोर। क्लियर, समझ में आ गया, ओके।